नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 जीतकर इस बार कौन सरकार बनाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में इस बार कांटे की टक्कर है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी फिर से दिल्ली में सत्ता में आएगी या फिर 27 साल के लंबे इंतजार के बाद बीजेपी को फिर से मौका मिलेगा। इन सभी सवालों के बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव पर पहला सर्वे आ गया है। दिल्ली चुनाव के पहले सर्वे को देख ऐसा लगता है कि आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भाजपा के लिए गुड न्यूज़ है। ये सर्वे 3 फैक्टर पर किया गया है, जिसमें 2 बार भाजपा दिल्ली में चुनाव जीतने की संभावना के बेहद करीब है। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े शुरुआती सर्वे के नतीजों के मुताबिक इस बात की संभावना है कि आपको लगातार जीत हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं भाजपा नेतृत्व के लिए लगभग 3 दशक तक इंतजार करने के बाद अच्छी खबर मिल सकती है। टाइम्स नाउ जेवीसी पोल के मुताबिक दिल्ली चुनाव में आप और भाजपा के बीच बेहद करीबी मुकाबला होगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को इस बार भारी नुकसान होता भी दिख रहा है। सर्वे में कहा गया कि महिला वोटर्स को किए गए वादे और मुफ्त की सुविधाएं दिल्ली के वोटर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगी। सर्वे में महिला वोटर्स को किए गए वादे और मुफ्त की सुविधाओं को फैक्टर मानते हुए 3 परिस्थितियों के आकलन करने की कोशिश की गई, जिसमें 2 बार भाजपा की जीत की संभावना जताई गई। सर्वे के मुताबिक अगर भाजपा महिला वोटर्स और मुफ्त के वादे आप पार्टी की तरह ही करती है तो उसकी जीत संभावना ज़्यादा है। भाजपा अगर मुफ्त और लाडली बहन जैसी स्कीम लाती है तो दिल्ली में मुकाबला बेहद करीबी हो जाएगा। लेकिन अगर भाजपा महिला वोटर्स और मुफ्त के वादे अरविंद केजरीवाल की तरह नहीं देती तो आप आसानी से दिल्ली चुनाव जीत सकती है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और 7% से अधिक वोट हासिल किए, तो इसका सीधा फायदा भाजपा को होगा और आपको भारी नुकसान करना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के बाद महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने का वादा किया है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा भी महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये देने की घोषणा कर सकती है। लेकिन महिलाओं के लिए पैसे देने वाली घोषणा सिर्फ आपने की थी तो उन्होंने 55% महिलाओं को वोट मिल सकते हैं। वहीं भाजपा को 39%, कांग्रेस को 5% और अन्य को 1% महिला वोटर्स का साथ मिलेगा। इस परिस्थिति में आपको महिला और पुरुष वोटर्स के करीब 51% वोट मिलेंगे। वहीं भाजपा को 40% वोट और कांग्रेस को 6% और अन्य को 1% वोट मिल सकते हैं। सीटों की बात करें तो आपको 56 से 60 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा को 10 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस का खाता खुलने की भी संभावना नहीं है। हालांकि ऐसी परिस्थिति की संभावना कम है, क्योंकि भाजपा महिलाओं के लिए दिल्ली में पहले से जारी मुफ्त की योजनाओं को चालू रखेगी और अन्य योजना भी लेकर आएगी। अगर भाजपा दिल्ली में आपकी महिला योजना और कांग्रेस की 2500 रुपये वाली प्यारी दीदी स्कीम के वादे और अन्य मुफ्त के वादों से ज़्यादा घोषणाएं और प्रचार करती है तो आपको बहुत नुकसान होगा। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस का रेवड़ी कार्ड जनता में ज़्यादा प्रचारित होता है तो आपको 44% और भाजपा को 46% वोट मिलेंगे। कांग्रेस को 7% वोट मिलने का अनुमान है। ऐसी स्थिति में आप हार सकती है और भाजपा की जीत भी संभावना बढ़ सकती है। इस परिस्थिति में आपको 27 से 33 सीटें और भाजपा को 37 से 41 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। अगर बीजेपी लाडली बहना जैसी कल्याण योजनाओं को लागू करने का फैसला करती है और महिलाओं के लिए मुफ्त सेवाओं का वादा करती है तो वह 45% महिला मतदाताओं का समर्थन जीत सकती है। वहीं आप अपनी पहली से स्थापित पहलों के साथ 50% महिला मतदाताओं को आकर्षित करने की उम्मीद कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को केवल 4% महिला वोट मिल सकते हैं, जबकि अन्य दलों को केवल 1% वोट मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा और आपके बीच संभावित रूप से कांटे की टक्कर होगी, जिसमें भाजपा को 44% वोट और आपको 50% वोट और कांग्रेस को 6% वोट मिल सकते हैं, जबकि अन्य दलों को 1% वोट मिल सकते हैं। सीटों पर अनुमान के मुताबिक आपको 33 से 37 सीटें मिल सकती हैं और उसके ठीक पीछे भाजपा को 33 से 36 सीटें जीतने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीत सकती है।